मैं रिसेंटली मुकबैंगर्स पे वीडियो बनाने बैठी थी कि कोइंसिडेंटली मेरे सामने एक न्यूज़ आई। एक फेमस चाइनीज मुकबैंगर की लाइव स्ट्रीम पर डेथ का रीजन था पेट में सीवियर डिफॉर्मेशन होना, क्योंकि उसका पेट बुरी तरह से अनडाइजेस्टेड फूड से भरा हुआ था। ये मुकबैंगर अपने लाइव स्ट्रीम पर एक्सट्रीम फूड ईटिंग चैलेंज कर रही थी जो 10 घंटे तक चला, और अपने लाइव स्ट्रीम के टाइम उसने करीब 10 केजी फूड कंज्यूम कर लिया था। वैसे तो आए दिन एक्सट्रीम ईटिंग चैलेंजेस वाली वीडियोस देखने को मिलती ही रहती है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि मुकबैंग वीडियोस वो वीडियोस होती हैं जिसमें इंसान बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाता है। और मेरे से ये वीडियो बनाने का ये ट्रिगर पॉइंट था कि जब मैंने इस प्रेग्नेंट इन्फ्लुएंसर को प्रेगनेंसी क्रेविंग्स के नाम पर ऐसी एक्सट्रीम चैलेंज वाली वीडियोस बनाते हुए देखा। मतलब आजकल लोग व्यूज और पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, इवन ऐसी क्रिटिकल स्टेज पर अपनी हेल्थ रिस्क पर डाल रहे हैं। बट ये अकेला ट्रिगर पॉइंट नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कितने सारे मुकबैंगर्स हैं जिन्होंने एक्सट्रीम लेवल पर जाके अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब की है, इवन डेथ्स भी हुई है, जिसके बारे में हम बात इस वीडियो में आगे करेंगे। मुकबैंग की शुरुआत हुई थी साउथ कोरिया से, अफ्रीका टीवी पर, जो एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था, और देखते ही देखते ये ट्रेंड यूट्यूब पर भी बुरी तरह से फेमस हो गया। अब बुरी तरह से बोल दो या अच्छी तरह से, लेकिन आज मुकबैंगर्स अंधाधुंध पैसा छापते हैं क्योंकि फूड एज अ कैटेगरी यूट्यूब में काफी पॉपुलर है। कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लो, आपको अच्छी खासी वॉचिंग और एंगेजमेंट मिल ही जाएगी। और अब तो ये ट्रेंड जोरों शोरों से इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, और मिलेगा भी क्यों नहीं। आखिर ये व्यूज और सब्सक्राइबर्स का नंबर गेम इतना एडिक्टिव होता है कि लोग अपने बारे में बिना सोचे समझे ऐसी वीडियोस बनाते जाते हैं और बनाते ही जाते हैं। जिस ट्रैजिक केस की बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी वो एक सिंगल केस नहीं है। निकोकाडो एवोकाडो, जो एक पॉपुलर मुकबैंग क्रिएटर है, वो पॉपुलर हुए अपनी हेल्थ और अपीयरेंस इश्यूज के चलते। अब देखो, जब निकोकाडो ने अपनी पहली मुकबैंग वीडियो बनाकर अपलोड की थी, This is my first ever mukbang. तो 50,000 व्यूज भी आ गए। इसी सडन पुश से उसे लगा कि ऐसे आउटरेजियस मुकबैंग वीडियोस बनाते हैं, तो वैसी वीडियोस बनाता गया और बनाता गया। जो बंदा कभी ऐसा दिखता था वो मुकबैंगिंग करके ऐसा हो गया। निकोकाडो ने जब इन वीडियोस के लिए जंक खाना शुरू किया था, तब से उसका वेट 400 पाउंड्स तक बढ़ गया है। ऑन कैमरा फ्रस्ट्रेट होना, रोना, अब्यूसिव बिहेवियर विद फेलो क्रिएटर्स, इसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते गए। बट डिस्पाइट नोइंग कि उसकी लाइफ डिटोरिएट हो रही है, इवन इस हद तक कि ही स्लिपिंग इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, वो अपने इन्हीं लो मोमेंट्स का एडवांटेज लेता रहा और क्लिकबेट थंबनेल्स यूज करता रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। खुद उसने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि वो सिर्फ कुछ और साल ही मुकबैंग वीडियोस बनाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। एक्सेस ईटिंग की वजह से उसके रिब्स तक फ्रैक्चर हो गए, और कुछ टाइम बाद उसने बताया कि उसे डिसेबल्ड क्लासिफाई कर दिया गया है क्योंकि अब वो एक मोबिलिटी स्कूटर पे चलता है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे तो पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं। टेलर ली जुएन, जिसकी डेथ मुकबैंगिंग वीडियोस की वजह से हुई, उसकी हेल्थ खराब हो गई थी, जिसके चलते उसे हार्ट अटैक आया सिर्फ 33 इयर्स की एज में। बट चलो, एक बार तो इनके ऐसे वीडियोस बनाने के पीछे की मोटिवेशन कहीं ना कहीं समझ भी आती है, लेकिन आप और मैं, हमारी ऐसी क्या मोटिवेशन या ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि हम ये वीडियोस कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यार हम तो बस टाइम पास करने के लिए ही देखते हैं, लेकिन शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि मुकबैंग ना सिर्फ इन क्रिएटर्स के लिए हार्मफुल है, बल्कि उन सभी के लिए जो ऐसी वीडियोस को कंज्यूम करते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी वीडियोस देखते देखते हम इनके साथ अननोइंगली एक पैरा सोशल रिलेशन बना लेते हैं। इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो हमें फोर्स करते हैं ऐसी वीडियोस देखने के लिए। देखो, आजकल काफी सारे लोग अकेले रहते हैं, जिस वजह से काफी सारे लोग खाना खाते टाइम मुकबैंगिंग वीडियोस अपने फोन में लगा लेते हैं और उन्हें लगता है कि कोई साथ में उनके खाना खा रहा है। एक स्टडी ने ये बताया कि लोग कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मुकबैंग इन्फ्लुएंसर्स को अपना मील मेट समझते हैं, और पता भी नहीं चलता कि कब आप उनके साथ एक पैरा सोशल रिलेशनशिप बना चुके हो। और आजकल तो एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है पैरा सोशल रिलेशनशिप्स का। इसका एक और एग्जाम्पल है ब्लॉगिंग कैटेगरी। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? जब आप किसी को अपनी लाइफ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बना लेते हो कि उनकी अचीवमेंट्स आपको अपनी अचीवमेंट्स लगती हैं। अगर वो परेशान होते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हो, लेकिन क्या उनको भी आपके दुख और दर्द अपने जैसे लगते हैं? द क्लियर आंसर इज नो, क्योंकि ये कम्प्लीटली वन साइडेड रिलेशनशिप होता है। उन्हें तो आपकी एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं होता।
सिर्फ आप अपना टाइम, एनर्जी और इमोशंस इन्वेस्ट करते रहते हो। जान दे देंगे इसके लिए। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि रियल लाइफ में अक्सर हम ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं बनाते, लेकिन वर्चुअली जाने अनजाने में ही सही बना लेते हैं। केयरिंग अबाउट अ यूट्यूबर एंड एंजॉइंग देयर कंटेंट इज वेरी नॉर्मल, बट एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाना जहां आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो उनके कंटेंट के लिए टू बी अ हैप्पी पर्सन इज अ रेड फ्लैग। नाउ कमिंग बैक टू द मुकबैंग वीडियो। अब दूसरे रीजन की बात करूं तो मुकबैंग वीडियोस देखने में मजा तो बहुत आता है। टेम्पटिंग तरीके से कुछ खाना, च्यू करना, गल्प करना, इवन कोल्ड ड्रिंक और फूड पैकेट के ओपनिंग साउंड कुछ गस्टरी एक्सप्रेशंस होते हैं जो इंटेंशनली एम्पलीफाई कर आपको प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि वीडियोस और भी ज्यादा टेम्पटिंग लगे। इसे ASMR फॉर्मेट बोलते हैं। ये साउंड एक्सप्रेशंस एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कि आप लोग बार बार ये वीडियोस रिपीट करके देखते हो। तीसरा रीजन है क्यूरियोसिटी। आपको लगता होगा कि कैसे ये लोग बल्क में इतना खाना कंज्यूम कर लेते हैं। भैया हमसे तो नहीं होने वाला। अरे होगा भी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर्स फेक ईटिंग दिस मच क्वांटिटी ऑफ फूड। लाइव ईटिंग चैलेंजेस में तो यू स्टिल कैन से कि चलो इतनी क्वांटिटी में फूड कंज्यूम कर लिया, लेकिन जो वीडियोस आप देखते हो उसमें जितना पोर्शंस दिखाए जाते हैं उतना वो लोग कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कट्स एंड एडिटिंग करके या वन गो में नहीं खाते, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करते हैं और कई बार वॉमिट करके निकालते रहते हैं, जो ऑब्वियसली एडिटिंग के टाइम पर कट कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए तो ये सब हार्मलेस है, क्योंकि देखने से क्या प्रॉब्लम है, हम थोड़े ना ये सब खा रहे हैं। लेकिन जब आप इतनी क्वांटिटी में और इतना वैरायटी ऑफ खाना इन इन्फ्लुएंसर्स को खाते हुए देखते हो तो कहीं ना कहीं आप भी टेम्प्ट हो जाते हो ऐसी ऐसी चीजें ऑर्डर करके खाने का, क्योंकि टेस्ट और वही एक्सपीरियंस फील करने का मन करता है, चाहे आपको भूख लग भी रही हो या ना लग रही हो। एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग, स्पेशली फॉर दोज हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्योंकि हर कोई अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके खुद एग्जाम्पल्स हैं ऐसे काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बिंज ईटिंग करना तो शुरू कर दिया, बट नाउ दे आर फेसिंग इररिवर्सिबल फूड एडिक्शन। इसलिए इतने हेल्थ कंसर्न्स फेस करने के बाद भी दे आर नॉट स्टॉपिंग मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। अगर आप ऐसी वीडियोस देख भी रहे हो तो बी माइंडफुल कि आप कितनी इंटेंसिटी से ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। ये था मेरा ओपिनियन एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो योर्स। फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ एंड डू सब्सक्राइब बज़ लाउड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।